कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में 90% हिंदू आबादी है, इसलिए वहां पर सेकुलरवाद की कोई जरूरत नहीं है। 90% आबादी है, इसलिए बांग्लादेश को मुल्क होना चाहिए। संविधान खतरे में है, ये शब्द और ये नारा आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में खूब सुना होगा। पूरे विपक्ष ने एक लाइन पकड़ी थी कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में फिर से आए तो भारत का संविधान बदल जाएगा, संविधान खतरे में है। संविधान की लाल प्रति लहराते हुए कई भाषण आपने राहुल गांधी के, अखिलेश यादव के और तमाम विपक्षी नेताओं के सुने होंगे। चुनाव हुए, नई सरकार बनी, लेकिन भारत का संविधान तो सुरक्षित है। लेकिन अब बांग्लादेश का संविधान जरूर खतरे में है। जी हां, मेरे हाथ में बांग्लादेश के संविधान की जो उसका पहला पृष्ठ है, उसका जो कवर पेज है वो मेरे हाथ में है। और बांग्लादेश का ये संविधान इस वक्त खतरे में है। बांग्लादेश में हम लगातार देख रहे हैं, वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं कि वहां पर हिंदुओं को घरों में घुसकर उनको वहां से निकाला जा रहा है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं लगातार, हिंदू लड़कियों के हो रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हिंदुओं को यह धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि अपना मजहब बदल लो, वरना बांग्लादेश छोड़ के चले जाओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। कल तो बांग्लादेश की पुलिस ने बाकायदा इस्कॉन को एक आतंकवादी संगठन करार दिया। सोचिए, इस्कॉन को, दुनिया भर में धर्म का, शांति का प्रचार करने वाले इस्कॉन को बांग्लादेश की पुलिस ने कह दिया कि ये जय श्री राम बोलते हैं और ये आतंक फैलाते हैं। इस्कॉन को संस्था घोषित कर दी गई। आज भी मैंने वीडियो देखा, बांग्लादेश के अंदर की भीड़ सड़कों पे निकली हुई है और बांग्लादेश में नारे लगाए जा रहे हैं कि हिंदुओं, तुम्हारे मंदिर तोड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे। वहां पुलिस और सेना इस वक्त खुद के साथ मिलकर हिंदुओं को घरों से घुसकर निकाल रही है, मारपीट कर रही है। इसके कई प्रमाण के वीडियो मौजूद हैं। और अब खतरा संविधान पर है, बांग्लादेश के संविधान पर है, क्योंकि बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने यह ऐलान कर दिया है और इसके लिए बाकायदा कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह मांग की जा रही है, यह मांग नहीं बल्कि ये कदम उठाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के संविधान के अंदर जो सेकुलर शब्द है उसको निकाल बाहर कर दिया जाए। यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में 90% हिंदू आबादी है, इसलिए वहां पर सेकुलरवाद की कोई जरूरत नहीं है। 90% आबादी है, इसलिए बांग्लादेश को मुल्क होना चाहिए। अब आप कहेंगे भारत का इससे क्या रिश्ता है? बहुत सारे लोग कहते हैं जब हिंदुओं को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है, तब भी बहुत सारे भारत में लोग कहते हैं तो बांग्लादेश है, इससे हमें क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक है, बांग्लादेश है, भारत का पड़ोसी है। लेकिन आज मैं आपको बांग्लादेश से सीधा झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों में ला रहा हूं। इसलिए ला रहा हूं क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों में जो कुछ हो रहा है वो एक खतरे की घंटी बजाता है। हालांकि भारत में जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था तो भारत में कई विपक्षी नेता, कई जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, कई सो कॉल्ड किसान नेताओं ने खुलेआम ऐलान किया था कि भारत को भी बांग्लादेश जैसा बनना चाहिए, भारत में भी तख्ता पलट होना चाहिए। लेकिन वो जो करने की कोशिश कह रहे थे, कहने की कोशिश कर रहे थे, उसका संबंध तख्ता पलट से था। लेकिन भारत को भी बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाने की क्या एक सोची समझी साजिश है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि भारत में घुसपैठ जो है वो एक बड़ा खतरा इन चुनावों में, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में घुसपैठ, फतवे, वोट, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इस घुसपैठ, फतवे, वोट के खिलाफ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा लग रहा है। और घुसपैठियों से बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि घुसपैठियों के कारण झारखंड की भी डेमोग्राफी बदल रही है। इस बात के प्रमाण हैं, झारखंड की उच्च न्यायालय में मामला उठ चुका, संसद में उठ चुका, और अब रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि मुंबई की डेमोग्राफी बदल रही है, तेजी से बदल रही है, महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल रही है इन घुसपैठियों के कारण। और ये घुसपैठिए इस वक्त वोट का एक बड़ा हिस्सा बने हुए हैं।